वेलकम बैक। पीएसएल एक्स के स्टार्ट होने में बाकी 6 दिन का टाइम रह गया। अगर हम देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही हैं जो ऑफिशियल हैंडल्स पे पीएसएल की अपडेट हो रही हैं। इसका मतलब ऑफिशियली वो अनाउंस हो रही हैं और पीएसएल मैनेजमेंट उनको अनाउंस कर रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्क्वाड में कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ टीम्स की कुछ पिक बकाया रह गई थी, उन्होंने वो उनके हवाले से अपडेट्स हैं और कुछ रिप्लेसमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से अपडेट्स हैं। तो हम यहाँ आपको देते हैं, स्टार्ट करते हैं लीग इटसेल्फ में क्या नया होने लगा है। तो होने ये लगा है कि सब इससे पहले तो ये होता था कि जो उर्दू कमेंट्री होती थी वो कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होती थी 4 या 5 ओवर्स के लिए, बाकी सारा जो टाइम पीरियड होता था वो इंग्लिश कमेंट्री होती थी। लेकिन इस बार ये हुआ है कि ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि पूरे मैच के लिए उर्दू कमेंट्री भी अवेलेबल होगी और जो जिसे हम कहते हैं कि जो क्रिकेट फैंस हैं जो उर्दू कमेंट्री सुनना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन न्यूज़ है कि इस मतलब पीएसएल को वो उर्दू कमेंट्री के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। फिर अगर हम बात करें तो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। अगर मैच ऑफिशियल्स के हवाले से करें, जो मैच ऑफिशियल्स की टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन जो यूज होगी इस मतलब जैसे आप जो है कन्वर्सेशन सुन सकेंगे जो फील्ड एम्पायर की होगी थर्ड एम्पायर के साथ, थर्ड एम्पायर इसके अलावा उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास जो डीआरएस की टाइमर आ रहा होता है, जो इनिंग्स का टाइमर आ रहा होता है वो भी लाइव और एक्सक्लूसिव होगा। इसके अलावा जो नो बॉल की ऑटोमेशन होगी वो भी जिसे हम कहते हैं मल्टी एंगल कैमरा के साथ और मल्टी मूवमेंट कैमरा के साथ ऑब्जर्व होगा और ऑटोमेटिकली वो भी थर्ड एम्पायर को जिसे कहते हैं कि आसानी होगी अवेलेबल ये देखने के लिए। तो उस हवाले से भी अगर देखें तो जो मैच ऑफिशियल के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं वो मैं आपको रिफ्लेक्ट करवाता हूँ यहाँ पर, आप देखें तो वो भी इस मतलब अवेलेबल होंगे। ये भी ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। फिर अगर हम बात करें स्क्वाड्स की तरफ आ जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी 2 पिक्स छोड़ी थी, उनकी 2 पिक्स रहती थी तो वहां पर उन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला। वैसे भी वो स्मार्ट मूव्स होती है उनकी तरफ से कि उन्होंने वो छोड़ी थी। फिर उन्होंने जो रेड बॉल फॉर्मेट के जो टॉप प्लेयर थे डोमेस्टिक के, मोहम्मद शहजाद ऑलराउंडर है, वो उनको पिक किया। उनका बड़ा आउटस्टैंडिंग रेड बॉल सीजन गया है, वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने थे। इसके अलावा टूर्नामेंट के भी जो थे वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, तो उनको उन्होंने अपनी टीम में लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइफदा फरहान, उनका बहुत आउटस्टैंडिंग अभी गया है जो T20 टूर्नामेंट हुआ है जो नेशनल T20 कप, वहां पर उन्होंने 500 से प्लस रन किए हैं, 2 या 3 उनके 100 से। तो उनकी जो रेड आउट फॉर्म देखते हुए उन्होंने उनको पिक कर लिया और साइफदा फरहान के लिए ये एक वेल अर्न जो है ये प्लेस है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इसके अलावा उनके जो रेसिव थे वो कुछ पार्शली अनअवेलेबल हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे उन्होंने एलेक्स कैरी को साइन कर लिया है। पेशावर जलमी की तरफ जाएं तो कॉर्बिन बॉश का इशू आपके सामने है कि उन्होंने जो है पुल आउट कर लिया था, तो उनकी जगह उन्होंने जॉर्ज लिंडे को शामिल किया है। वो भी साउथ अफ्रीका से हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, हैंडी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज देखी जो T20 हुई थी उसमें उनको पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ था और वैसे भी बड़े हैंडी ऑलराउंडर हैं। फिर अगर हम बात करें तो ल्यूक वुड लास्ट टाइम थे यहाँ पर पेशावर जलमी के साथ, अभी उन्होंने वापस लिया है। नाहिद राना की रिप्लेसमेंट पे के लिए पार्शल अवेलेबल होंगे क्योंकि नाहिद राना कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको उन्होंने पिक किया है। फिर एक पिक रहती थी उनकी, तो वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मिच ओवन लिए हैं जो वहां पर होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से खेलते हैं, एक्सक्लूसिव हिटर हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मिच ओवन को शामिल कर लिया, उनकी ऑलरेडी एक एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइन है, तो वहां पर एक और आप शामिल कर ले मिच ओवन के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केन विलियमसन और जो लिटन दास है उनकी भी जो पार्शल अवेलेबिलिटी है उसके अगेंस्ट कराची किंग्स ने कोई पिक नहीं ली। तो बाकी किसी टीम ने जो उनके कुछ प्लेयर्स पार्शल अवेलेबल हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने अभी तक कोई पिक अनाउंस नहीं की। जो भी फर्दर उस हवाले से अपडेट होंगी या जो भी फर्दर पीएसएल के हवाले से अपडेट होंगी वो हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।